Hello students, good morning. Let us carry on the topic physical features of India. We have already discussed the northern mountain of India या Himalayan mountain. Northern mountain कौन सा हमारा north side में कौन सा mountain है बेटा हिमालय. Today we start next physical features of India northern plains. नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है बेटा नॉर्दर्न जो हिमालयाज है हिमालयाज की वजह से जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है let us see in the map beta this is these brown colors these states या these areas covered by himalayas हिमालय रेंज. ठीक है, ये जो सारा एरिया है ये सारा एरिया बेटा किससे कवर्ड है, ये इन एरियाज में इन स्टेट्स में हिमालय फैला हुआ है. उसके बाद में आता है बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स. तो हिमालय के साउथ साइड में या हिमालय का साउथ जो पार्ट है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स. पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, एमपी, ये सारा जो एरियाज है बेटा ये किस में आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में. ठीक है, अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया है ये क्या है, किस तरह से इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करते हैं. अभी देखो नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द थ्री मेजर रिवर सिस्टम. कौन सी तीन मेजर रिवर सिस्टम्स के द्वारा बना हुआ है, और वो कौन सी बेटा इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा रिवर सिस्टम. यहाँ पर क्या है अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है जो गंगा के साथ में और उसकी जो इन रिवर्स के साथ में जो भी उसके साथ में पानी ला के मेन रिवर में डालती है उनको बोला जाता है बेटा ट्रिब्यूटरी, सहयोगी रिवर्स. ठीक है, देखो दिस प्लेन इज मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल. वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो सारे प्लेन्स हैं ये तीन रिवर सिस्टम के द्वारा बने हुए हैं, और ये कौन सी रिवर सिस्टम कौन सी मिट्टी है इसमें, एलुवियल सॉइल. The deposition of alluvial in the vast basin laying at the foothills of Himalaya over millions of year. बहुत हिमालय के साउथ में या हिमालय के फुट हिल्स में कई सालों तक के फॉर्मेशन के द्वारा मतलब डिपोजिशन हुआ है ये आपका जो नदरन प्लेन्स है, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन. और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है जो ये डिपोजिशन हुआ है एलुवियल सोयल का. ठीक है, इट्स स्प्रेड ओवर द 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इतने एरिया में फैला हुआ है, इतनी लंबाई और चौड़ाई है इसकी. ठीक है, कहीं पर ये 240 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं पर 320 किलोमीटर चौड़ा है. इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. सबसे मेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है बेटा, डेंसली पॉपुलेटेड. जो हमारा एरिया है पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है वो इसी एरिया के अंदर आता है. ठीक है, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आप सभी को पता है. पूरे इंडिया को जब हम देखते हैं, अगर हम इस मैप में देखते हैं पूरे इंडिया को जब हमने देखा तो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में पाई जाती है. ठीक है, इसी में देखो आगे. अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है वो किस लिए पाई जाती है, ड्यू टू रिच सॉयल, एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस. बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ह्यूमन फेवरेबल हैं, एडुकेट वाटर सप्लाई भी है, पानी की सप्लाई भी है यहाँ पर बहुत अच्छी, और सॉयल की जो फर्टिलिटी रेट है या सॉयल भी रिच है या फर्टिलिटी रेट है उसका बहुत ज़्यादा है. इट इज़ एग्रीकल्चरली ए वेरी सूटेबल पार्ट ऑफ इंडिया. एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स. The rivers emerging from the northern mountain are involved the depositional वर्क. जो हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं वो रिवर से यहाँ पर डिपोजिशनल काम करती है. मीन्स जो हिमालय से जो सेडिमेंट्स है जो इरोजनल जो सेडिमेंट्स है इरोड करके जो मटेरियल लेके आते हैं उनको यहाँ पर डिपोजिट किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्लेन बने हैं. इन द लोअर पार्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज. वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, स्पीड डिक्रीज हो जाती है. अब स्पीड डिक्रीज क्यों हुई, ड्यू टू जेंटल स्लोप. जेंटल मीन्स कम स्लोप की वजह से. ठीक है, यहाँ पर प्लेन एरिया है सब बिल्कुल एकदम मतलब ज़्यादा स्लोप नहीं है, बहुत ज़्यादा जेंटल स्लोप है. इन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिवर राइन आइलैंड्स. यहाँ पर रिवर राइन आइलैंड्स भी बनाए जाते हैं, रिवर के द्वारा बनाया हुआ आइलैंड्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है. इंडिया में सबसे पहला और फर्स्ट बहुत बड़ा जो आइलैंड बना हुआ है किसी भी रिवर के द्वारा वो कौन सा है, माजुली आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड
रिवर राइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में माजुली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा आसाम में बनाया गया है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। अब ये दोआब वर्ड क्या है बेटा, दो वर्ड से बना है, ये इसके अंदर मीनिंग ये देख लेना। दोआब का मतलब ये है बेटा जहां पर दो रिवर्स मिलती है, दो रिवर्स का मीटिंग पॉइंट है, उसी एरिया को बोला जाता है दोआब। जो हमारा पंजाब है वो कौन सी रिवर से बना हुआ है, 5 रिवर से मिलकर बना हुआ है, इंडस, सतलुज, चिनाब, व्यास और रावी, 5 रिवर्स के मिलने से बना हुआ है आपका पंजाब। तो दोआब क्या होता है बेटा, जहां पर दो रिवर्स एक साथ मिले उस, और वो वाला एरिया है या दोआब एरिया है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है। ठीक है। रिवर्स इन द लोअर पार्ट स्पिल्ड इनटू द न्यूमरस चैनल्स, जो नीचे वाला जो पार्ट है या जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जेंटल स्लोप है उस हिस्से में रिवर्स क्या करती है बेटा, चैनल बहुत सारे उसमें चैनल्स में डिवाइड हो जाते हैं, डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट। जो ये सिल्ट है जो वो इरोजन करके हिली एरिया से नीचे की तरफ लेके आते हैं, वो जो लोअर पार्ट है उस लोअर पार्ट में उस इरोजनल मटेरियल को, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। दीज चैनल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। बेटा 2 वर्ड आए हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटरी तो जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करे, और ट्रिब्यूटरी एक पहले आया था, मैंने ट्रिब्यूटरी पहले बताया था। तो ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है बेटा, ट्रिब्यूटरी वर्ड ये देखो यहाँ पर, ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, अभी इसमें डिफरेंस बताती हूँ। देखो बेटा यहाँ है, मान लो ये रिवर है एक हिली एरिया से आ रही है, तो यहाँ हिली एरिया से आने पर जो ये रिवर्स हिली एरिया से जो आ रही हैं, हिली एरिया में जो अपना पानी को लाके कंट्रीब्यूट कर देती है मेन रिवर के अंदर, तो उसको तो बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। और जो अब ये प्लेन एरिया है और समुद्र में यहाँ से मिलने वाली है ये रिवर, तो समुद्र में मिलने से पहले ये बहुत ज़्यादा स्लोप जेंटल हो जाता है, तो पानी बिखर जाता है चारों तरफ, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से इस, तो ये वाली जो सारी रिवर्स हैं इनका नाम बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करके ओशन में या बड़ी वाटर बॉडी में मर्ज हो जाती हैं, और ये है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, डिफरेंस जरूर कर लेना बेटा। हाँ, अब देखो बेटा इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नदरन प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइड इनटू द 3 सेक्शंस, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदरन प्लेन्स इज नोन एज पंजाब प्लेन। अभी इसको जैसे मैंने रिवर के बेस पर हिमालय का डिवीजन किया था, वैसे ही नदरन प्लेन्स का भी डिवीजन कर रखा है। और इनमें जो वेस्टर्न पार्ट है या पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया है उसको बोला जाता है बेटा पंजाब प्लेन। और अब इसमें देखो, अभी ऐसा कर लेना, पंजाब प्लेन के बारे में नोट्स बनाते टाइम ऐसा कर लेना, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदरन प्लेन्स इज नोन एज पंजाब प्लेन एंड द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पंजाब प्लेन्स कौन सी रिवर्स के द्वारा बना है, तो वो कौन सी बेटा, इंडस और देयर ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सतलुज। दे ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, वो हिमालय से निकलती है। एंड दीज पार्ट ऑफ प्लेन्स आर कवर्ड बाय वेरियस दोआब्स, अभी बताया जो दोआब्स हैं बहुत सारे दोआब से बना हुआ है। ठीक है, एंड दी गंगा प्लेन्स इज बिटवीन। अच्छा, फिर उसके बाद में पहला पॉइंट आ गया बेटा पंजाब प्लेन, सेकंड कौन सा आएगा, गंगा प्लेन। गंगा प्लेन लाइज बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। गंगा प्लेन कौन कौन से रिवर्स के बीच में है, घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में। इट स्ट्रेच ओवर, हर एक के बारे में अलग नोट्स बना लेना बेटा कि गंगा प्लेन, पहला आपने बनाया पंजाब प्लेन, दूसरा आप बना लेना गंगा प्लेन। गंगा प्लेन के बारे में इन रिवर्स के बीच में है, ये कहाँ से कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली। हरियाणा का बेटा ईस्टर्न पार्ट, पार्सली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। अब देखो यहाँ तक तो वो हो गया वेस्ट बंगाल तक, और इसके ईस्ट साइड में मीन्स वेस्ट बंगाल से ईस्ट साइड में मीन्स आसाम लाइज, पर्टिकुलरली आसाम में कौन सा प्लेन है बेटा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, तो इसलिए आसाम में, मेन आसाम है। या ठीक है, नदरन प्लेन्स आर वेल known as flat and with no variation of its reliefs। ठीक है, it is false। ये कह रहे हैं कि ये जाना जाता बहुत ज़्यादा फ्लैट है और वहाँ पर कोई भी रिलीफ फीचर्स में कोई वेरिएशन नहीं है, पर ये गलत है। दीज आर ए वास्ट प्लेन एंड हैव ऑल्सो वेरियस रिलीफ फीचर्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ फीचर्स भी पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एंड रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स के बेस पर इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब वो 4 पार्ट्स कौन से हैं, देखो बेटा। The river after descending from the mountain deposit pebbles in narrow belt of the
बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, लेइंग द पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक, इट इज कॉल्ड भाबर। अब देखो बेटा, जैसे ही रिवर पहाड़ी एरिया से, हिली एरिया से नीचे की तरफ आती है, माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, मान लो कि भाई ये यहाँ पर ये एक बहुत ज़्यादा हिली एरिया है, हिल या ऐसे मान लो या ऐसे मान लेते हैं। अब ये हिली एरिया से माउंटेन से नीचे की तरफ आया, ये यहाँ से, अब जैसे नीचे की तरफ आती है, ये प्लेन है मान लो, तो इस प्लेन्स में क्या करते, थोड़े यहाँ स्टार्टिंग में भाई ऊपर से लुढ़क कर भाई थोड़े सेडिमेंट्स जो आएंगे तो मोटे मोटे पत्थर भी होंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है 8 to 16 किलोमीटर जो डिपोजिशन मिलता है पेबल्स का, उसको बोला जाता है भाबर। तो ये जो एरिया है इस पहाड़ के बिल्कुल एकदम बॉटम में, तो यहाँ बेटा मोटे मोटे पत्थर मिलते हैं। जैसे हम कभी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद चिकने चिकने जो पत्थर मिलते हैं वो यही पेबल्स हैं, ठीक है। और इस एरिया की सबसे बड़ी पहचान है कि इन पत्थरों में या भाबर वाले एरिया में जो रिवर्स ऊपर से आ रही थी, वो रिवर्स पानी, पत्थरों के बीच में से पानी बहना स्टार्ट कर देती है, इसलिए इस वाले भाबर वाले एरिया में रिवर्स डिसअपियर हो जाती है बेटा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है इसमें, भाबर ऑल द स्ट्रीम्स, इसमें भी आगे ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट एंड साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट द रिवर स्ट्रीम्स रीमर्ज एंड क्रिएट ए वेट मर्सी सैंड स्वाम्पी रीजन कॉल्ड द तराई। देखो बेटा, जैसे आप मैंने भाबर बताया, भाबर में मोटे मोटे पत्थर होते हैं, पत्थरों को पेबल बोला जाता है, उन पत्थरों के बीच में से पानी बहने लग जाता है, उसको भाबर बोला। भाबर के नीचे की साइड में, भाबर के साउथ साइड में जैसे बजरी जो टाइप की है हमारे, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो जो रिवर या भाबर वाले एरिया में डिसअपियर हो गई थी, वो रिवर अगेन अपीयर हो जाती है बेटा तराई वाले एरिया में। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो तराई करते हैं, तो वहाँ पर पानी पानी दिखाई देता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी तराई वाले एरिया में पानी ही पानी दिखाई देता है, इसलिए इसको तराई रीजन बोला जाता है, ठीक है। देर वॉज ए थिक फॉरेस्ट इन दीज रीजन्स फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाए जाते हैं। बट द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू मेक एग्रीकल्चरल लैंड एंड सेटल्ड माइग्रेंट्स फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। बट इस एरिया को एग्रीकल्चर के लिए मतलब चेंज करके और सेटल कर लिया, जो पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उनके सेटलमेंट के लिए भी जो रेजिडेंशियल एरिया बनाया, तो उसके लिए बहुत सारे एरिया को साफ कर दिया गया, ठीक है। तो पहला बताया मैंने भाबर, फिर उसके बाद में बताया तराई, दो पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा, द लार्जर पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज मेड अप ऑफ ओल्डर एलुवियल एंड दे लाई अबाउट द फ्लड प्लेन्स of the river and present the terrace like structure and this part is also known as भांगर, ठीक है। अब बेटा बांगर, इन दोनों को एक साथ बताते बेटा। बांगर क्या है, बांगर वो वाला एरिया है, बांगर और खादर, इसको समझो आप, दोनों ही एलुवियल के हैं, बांगर, बांगर और खादर, बांगर और एक आगे खादर हो रहा है बेटा, ये रहा खादर, ठीक है। बांगर और खादर, तो बांगर है बेटा, बांगर है ओल्ड एलुवियल, जिसे इस एरिया में पहले कभी बाढ़ आती थी, अभी बाढ़ वहां पर नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है द सॉयल रीजन इज कंसिस्ट द कल्केरियस डिपॉजिट, कैल्शियम के जो छोटे छोटे कंकड़ जो पाए जाते हैं, लोकली नेम एज कंकड़। और ये वाला जो एरिया है, और यहाँ पर इसको पहले ये देखते हैं, द न्यूअर यंगर डिपॉजिट, नई एलुवियल प्लेन एलुवियल सॉयल है यहाँ पर, और इसका नाम है बेटा खादर। They renew always every year, hence the fertile, thus suitable for the extensive agriculture। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन मतलब फैला हुआ है यहाँ पर, विकास हुआ है, ठीक है। न्यू एलुवियल, क्योंकि हर साल एक फ्लड का नया इसके ऊपर डिपोजिशन, एक नई लेयर डिपोजिट हो जाती है। ये अगर इस एरिया को देखते हैं तो हरियाणा का जो एरिया है, हरियाणा के इस एरिया में ये खादर वाली जो मिट्टी है ना, ये पाई जाती है। हालांकि हरियाणा वाले में कम पाई जाती है, क्योंकि जो बिहार है, उड़ीसा है, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती रहती है हर साल। जैसे हर साल बाढ़ आती है बिहार में, कोसी रिवर हर साल एक न्यू लेयर डिपॉजिट करवा देती है एलुवियल की, तो वो वाला जो एरिया है उसमें ये खादर वाली जो मिट्टी है ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने नदरन प्लेन्स आज बेटा पढ़ा है। आप इसको डिटेल पढ़ना, इसको चैप्टर से ज़रूर रीड करना, और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो सुनना। चैप्टर पहले वीडियो सुनो, फिर चैप्टर को रीड करो बुक में से, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो फिर मेरे से पूछना। और अगर आपको ये आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।
थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।